हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मिली आपको आगामी एचपीजेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि कौन सा राज्य जो है वो लता मंगेशकर सम्मान देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लता मंगेशकर सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश स्टेट देती है। कब से देती है? 1984 से देती है। ये अपने याद रखना है। लता मंगेशकर सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश राज्य जो है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार, 1980 में भारत रत्न प्राप्त मदर टेरेसा का जो जन्म था वो किस देश में हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका अल्बानिया है। मदर टेरेसा का जो जन्म हुआ था वह आपका अल्बानिया देश में हुआ था, जिसे पहले यूगोस्लाविया के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ परमवीर चक्र? तो परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेजर सोमनाथ शर्मा जो है, इन्हें सबसे पहले परमवीर चक्र जो है वो मिला था। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है ये भारत का, ये अभी आपको पता होना चाहिए। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो है वो परमवीर चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि शांति केस में दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो गैलेंट्री अवार्ड है वे कौन सा है? तो पीस के टाइम दिए जाने वाला सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड जो है वो आपका अशोक चक्र है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं शौर्य पुरस्कार के, अशोक चक्र के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो ये पुरस्कार जो है वो देश का सर्वोच्च शांतिकालीन शौर्य पुरस्कार है। ये आपने याद रखना है। परमवीर चक्र के बारे में बात करते हैं। परमवीर चक्र जो है ये देश का ये सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। 1947 में उस बहादुर सैनिक से 1947 से उस बहादुर सैनिक को प्रदान किया जाता है जिसने शत्रु का सामना करते हुए अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय दिया हो। 1947 में ये सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा, ये आपको पता होगा, कुमाऊँ रेजिमेंट, ये आपने याद रखना है, कुमाऊँ रेजिमेंट से संबंधित थे, को मरणोपरांत ये प्रदान किया गया था परमवीर चक्र। उसी तरह बात करते हैं दूसरे सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड के बारे में, दूसरे सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार के बारे में। तो महावीर चक्र जो है ये देश का द्वितीय सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है। इस पुरस्कार में भी पदक ही प्रदान किए जाते हैं। और तीसरा जो सर्वोच्च पुरस्कार है ये आपने याद रखना है, थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो है वो वीर चक्र है। शौर्य और वीरता का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार जो है उस वीर को प्रदान किया जाता है जिसने शत्रुओं का सामना अदम्य साहस करके उसे पीछे धकेला हो अथवा मौत के घाट उतारा हो। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल्म उद्योग में योगदान के लिए भारतीय फिल्मी व्यक्तित्व को मिलने वाला सर्वोच्च जो पुरस्कार है वे क्या है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है, जो सिनेमा के लिए दिया जाता है, ये आपने याद रखना है। फिल्म उद्योग में योगदान के लिए भारतीय फिल्म व्यक्तित्व को मिलने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है वे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। 1969 में। कब? 1969 में, 1969 में स्थापित ये पुरस्कार भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। हरगोविंद खुराना को किस वर्ष मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरविंद खुराना को वर्ष 1968 में मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल प्राइज़ के बारे में बात करते हैं। विश्व के सर्वोच्च तथा सर्वाधिक पुरस्कार राशि वाले इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को उसके संस्थापक स्वीडिश रसायन शास्त्री और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की चिर स्मृति में प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को जो है वो प्रदान किया जाता है। और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। कुल 6 फील्ड में दिया जाता है। अब वो 6 फील्ड्स कौन कौन सी हैं, क्षेत्र कौन कौन से हैं? फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, मेडिसिन में, पीस में और लिटरेचर में दिया जाता है। 1969 से इसे इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। बात करते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय कौन थे? सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था नोबेल प्राइज़ साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बुकर प्राइज़ किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बुकर प्राइज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपने याद रखना है। लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रमंडल देशों के व्यक्ति को ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है। 1968 से प्रारंभ ये अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है। तो बुकर प्राइज़ के बारे में बात करते हैं। ब्रिटेन की संस्था बुकर मैकॉनेल कंपनी एंड पब्लिशर एसोसिएशन के द्वारा ये पुरस्कार जो है 1968 में स्थापित हुआ था और ये प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल देशों के किसी लेखक को अंग्रेजी भाषा की उत्कृष्ट रचना हेतु प्रदान किया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नोबेल प्राइज़ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो आपको पता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। आपको पता ही है कुल 6 फील्ड में दिया जाता है। 6 फील्ड कौन कौन सी हैं? ये आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स हो गई, लिटरेचर हो गया, पीस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और मेडिसिन हो गया। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन थे। ये आपने याद रखना है। 1998 में 1998 में इन्हें ये अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। आपको पता है इकोनॉमिक्स में 1969 से जो है वो नोबेल प्राइज़ प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नोबेल प्राइज़ इज़ अवॉर्डेड इन 6 फील्ड्स एवरी ईयर। तो कितनी फील्डों में दिया जाता है? ये तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये आपको पता ही होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत रत्न की उपाधि भारत में सर्वप्रथम किस संगीतकार ने प्राप्त की? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत रत्न की जो उपाधि थी वे सबसे पहले MS सुब्बुलक्ष्मी को प्रदान किया गया था। ये संगीतकार थे। ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं भारत रत्न के बारे में। तो 1954 में स्थापित ये भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये आपने याद रखना है। 1954 में 1954 में सर्वप्रथम ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमण को प्रदान किया गया था सबसे पहले। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो किस देश द्वारा दिया जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस कंट्री द्वारा ये दिया जाता है। ये आपने याद रखना है। और इससे आपने एशिया महाद्वीप का ये सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति की स्मृति में वर्ष 1957 से प्रदान किया जाता है। ये कब से दिया जा रहा है? ये 1957 से जो है वो ये पुरस्कार जो है वो दिया जा रहा है। ये आपने याद रखना है। और एक और बात आपने नोट डाउन कर लेनी है। इसे एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एशिया का नोबेल प्राइज़ जो है वो किसे कहा जाता है? तो वो रमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था? तो ये आपने याद रखना है। और एशिया और भारत के ये पहले नोबेल प्राइज़ विजेता थे। ये भी आपने याद रखना है। तो इन्हें लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया था। उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया था। 1913 में दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एशिया और भारत के पहले नोबेल प्राइज़ विजेता कौन थे? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर थे।
अगले प्रश्न में चलते हैं, पुलित्जर अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर अवार्ड जो है वो पत्रकारिता जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये न्यूयॉर्क वर्ल्ड के प्रकाशक स्वर्गीय जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में 1917 में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा ये पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। कब इसकी स्थापना कब हुई थी, कब से दिया जा रहा है? ये 1917 से दिया जा रहा है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विच नोबेल प्राइज विनर फॉर पीस इज नोन एज द। तो नोबेल प्राइज विनर जो पीस के लिए इज नोन एज, उन्हें द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये भी आपने याद रखना है। वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो किस नोबेल प्राइज विजेता को द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। ये जो पुरस्कार है वे कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, नोबेल प्राइज और संयुक्त रूप से भारत रत्न जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो ये डॉक्टर सीवी रमन थे। सीवी रमन फिजिक्स के लिए 1930 में नोबेल प्राइज़, 1954 शुरू हुए भारत रत्न को सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन और एस राधाकृष्णन ने प्राप्त किया था। ये भी आपने याद रखना है। तो नोबेल प्राइज़ और संयुक्त रूप से भारत रत्न जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक जो थे वे सीवी रमन थे। अगले प्रश्न में चलते हैं, द फर्स्ट फॉरेनर टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न वाज। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो अब्दुल गफ्फार खान थे। ये आपने याद रखना है। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नागरिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि 1961 में मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला और एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो वो डेग हैमरशेल्ड थे। ये आपने याद रखना है। डेग हैमरशेल्ड जो थे वो 1961 में मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला और एकमात्र व्यक्ति था। अगले प्रश्न में चलते हैं, कौन सा पुरस्कार जो है वो सिनेमा से जुड़ा हुआ है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो सिनेमा से जुड़ा हुआ है। ये हमने डिस्कस कर लिया है। इसकी जो स्थापना थी वे कब हुई थी? 1969 में स्थापित यह पुरस्कार भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत का सर्वोच्च सैनिक नागरिक सम्मान जो है वो कौन सा है? तो वो भारत रत्न है। ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं भारत रत्न के बारे में। 1954 में स्थापित ये भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और 1954 में सर्वप्रथम ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन सीवी रमन को प्रदान किया गया था। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, डॉक्टर अरविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो ये आपको पता है मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था। ये इन्हें जीनेटिक कोड का अर्थघटनी के लिए मिला था। ये आपने याद रखना है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। मिला किस वर्ष था? 1968 में मिला था, 1968 में। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि साहित्य, भौतिक, रसायन, संगीत में नोबेल पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो ये संगीत के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, एकेडमी अवार्ड्स को किस नाम से जाना जाता है? तो एकेडमी पुरस्कार को ऑस्कर अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ये आपने याद रखना है। 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। 1929 से दिया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। 1929 में स्थापित यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स द्वारा फिल्म जगत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। सुश्री भानु अथैया प्रथम भारतीय थी जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया गांधी फिल्म के लिए। ये आपने याद रखना है। प्रथम भारतीय कौन थी जिन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया था? तो वो सुश्री भानु अथैया थी जिन्हें ये पुरस्कार जो था वो गांधी फिल्म के लिए दिया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, किस भारतीय राज्य ने सबसे ज़्यादा भारत रत्न विजेता हुए हैं? किस स्टेट से? तो ये आपको पता है तमिलनाडु स्टेट से सबसे ज़्यादा भारत रत्न विजेता जो है वो तमिलनाडु स्टेट से वो बिलोंग करते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि किस क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार जो है वो दिया जाता है? तो ये आपको पता ही है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार जो है वो
कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, बात करते हैं इसके बारे में। तो 1973 में ये स्थापित हुआ था, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। 1973 में 1973 में ये स्थापित हुआ था। और ये पुरस्कार जो है वो कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे ऑस्कर पुरस्कार मिला था? तो ये भानु अथैया को मिला था, ये आपने याद रखना है, गांधी फिल्म के लिए मिला था। अगले प्रश्न में चलते हैं। स्वर्ण कमल पुरस्कार जो है वो किससे संबंधित है? तो स्वर्ण कमल पुरस्कार जो है वो आपका फिल्म से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि साहित्य, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो नहीं दिया जाता है? तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वे नहीं दिया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ऑस्कर पुरस्कार डैश के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो ऑस्कर प्राइज जो है वो आपको बताइए सिनेमा का क्षेत्र में दिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कब से दिया जा रहा है? 1929 में ये स्थापित ये पुरस्कार यूएसए की नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स द्वारा फिल्म जगत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मलाला यूसुफजई ने 2014 में जब नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार जीता तब उनकी आयु कितनी थी? तो उनकी आयु 17 वर्ष थी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन विच ईयर वाज द राइट लिवहुड अवार्ड विच इज ट्रीटेड एज अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज इंस्टीट्यूटेड? तो ये 2013 में आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए दिया गया था? तो ये 1913 में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? इन्हें उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया था। और एशिया और भारत के पहले व्यक्ति थे, ये आपने याद रखना है। एशिया और भारत के ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था। पीस लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था, सॉरी इसे लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था। साहित्य के क्षेत्र में किसके लिए मिला था? उनकी जो पुस्तक थी गीतांजलि के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुंटर ग्रास जर्मन लेखक थे, ये आपको किस साहित्यिक कार्य के लिए 1999 में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो द टेन ड्रम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को कौन सा सम्मान दिया गया? तो पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न का सम्मान दिया गया था। कब दिया गया था? 2008 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धन्वंतरी पुरस्कार जो है वे चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब बात करते हैं धन्वंतरी पुरस्कार के बारे में। तो 1971 में 1971 में ये स्थापित ये पुरस्कार धन्वंतरी फाउंडेशन द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में आजीवन सेवा हेतु प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संत कबीर अवार्ड इज गिवन टू? तो संत कबीर अवार्ड जो है वो दिया जाता है हैंडलूम वीवर्स के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले राजेंद्र सिंह किस क्रियाकलाप से जुड़े हैं? तो रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है इसे एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। राजेंद्र सिंह को ये किसके लिए मिला था? ये जल संरक्षण के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए मिला था। अगले प्रश्न में चलते हैं। द थर्ड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड गिवन टू डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड? तो भारत का जो तीसरा हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है वे कौन सा है? वे पद्म भूषण है, ये आपने याद रखना है। सर्वोच्च बात करते हैं। अगर सर्वोच्च पूछा जाए, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? नागरिक सम्मान, वो भारत रत्न है। दूसरा जो है वो आपका पद्म विभूषण है, ये भी आपने याद रखना है। तीसरा जो है वो पद्म भूषण है और चौथा जो है वो पद्म श्री है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नोबेल प्रतिष्ठित मोहम्मद यूनुस जो है वो किस देश से संबंधित है? तो ये नोबेल विजेता थे, ये बांग्लादेश कंट्री से ये संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है। और कुछ इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं, जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो 1985 में स्थापित ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षकों कोचेस को द्वारा दी गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये आपने याद रखना है। 1985 में से दिया जा रहा है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और ये कोचेस को दिया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। खेल प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। उसी तरह बात करते हैं शांति
स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है 1957 में स्थापित पुरस्कार भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं विक्रम साराभाई पुरस्कार के बारे में। तो विक्रम साराभाई पुरस्कार जो है 1990 में स्थापित ये पुरस्कार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। बात करते हैं उसी तरह सरस्वती सम्मान के बारे में। 1991 में स्थापित ये पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में गत 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए प्रदान किया जाता है। उसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं डॉक्टर VC रॉय पुरस्कार के बारे में। तो डॉक्टर VC रॉय पुरस्कार जो है वो 1966 में स्थापित ये पुरस्कार भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सा और संबंधित समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। कब से दिया जाता है, कब स्थापना हुई थी? 1966 में स्थापना हुई थी डॉक्टर VC रॉय पुरस्कार के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट GK के क्वेश्चन डिस्कस किए जो मैंने आपको आगामी HP JVT कमीशन, SI कंडक्टर, JORT पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी और वेरियस एग्जाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।